मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में अपना एंडोस्पर्म पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ एंड कैसे हमारा एंडोस्पर्म बना। ये किस प्रोसेस के अंदर आता है हमारा, जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन हमारा किस में आया था, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। सिर्फ हमारा एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही हमारा डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। एंडोस्पर्म में क्या क्या होता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने से पहले, यानी जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसके होने से पहले ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियो है उसको एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, एज अ नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा है, एज अ पूरा न्यूट्रिशन दे रहा है ताकि वो फुली मैच्योर हो सके और फुली ग्रो कर सके। देन सेकेंड पॉइंट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये जो हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी ये कहाँ से आई है, हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। देन जब इसमें डिवीजन हुआ, जब कम कम पार्ट्स में हमारी क्या बन गई, सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें क्या होगा, वन बाय वन डिवीजन चलता रहेगा एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज, एक पूरा एक एंडोस्पर्म का टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगे। देन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो अ सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है, जो क्या देता है, फ्री न्यूक्लियाई। ये जब फ्री न्यूक्लियाई देगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, कुछ सेलुलर लेवल का या फिर सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। जो हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो मेडअप होता है बहुत अ लॉट ऑफ न्यूक्लियाइज होती हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, एंड अ वाइट कर्नल पार्ट। ये जो वाइट कर्नल पार्ट होता है ये हमारा कोकोनट्स के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है, ये हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म है। जो व्हाइट कर्नल पार्ट है वो कैसा होता है, हमारा इडिबल होता है, जिसको हम कोकोनट में हम खा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वो टोटली फॉर्म में क्या होता है, कंज्यूम्ड हो जाता है, एज लाइक अ पी एंड बीन्स में, एंड मे बी सम इसमें हमारी ग्राउंडनट्स भी आती हैं जिसमें हमारा एंडोस्पर्म टोटली तरीके से क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। और सम स्पीशीज कुछ ऐसी होती हैं कि उसमें जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो प्रेसिस्ट रह जाता है, या फिर वो मैच्योर सीड्स में एज अ प्रेसिस्ट रह जाता है, उसमें बचा हुआ रह जाता है, इसमें वो नहीं होता, जैसे एज लाइक अ कैस्टर एंड कोकोनट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऑन द बिहाफ ऑफ द एंडोस्पर्म के, जो कि आपको इसमें मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने से पहले ही किसका डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का। एंड मेन पॉइंट इज यहाँ पे जो पहले PEN है, देन वो डिवाइड होगा, उसमें सेल डिवीजन होगा, देन वो कन्वर्ट होगा किसमें, हमारा PEC में, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। देन उसमें हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन फिर वो बहुत सारी क्या बना देगा, न्यूक्ली का फॉर्मेशन कर देगा, जिसके थ्रू क्या होगा, वो एक किसी भी एंडोस्पर्म में क्या करेगा, एक आपको वाइट कर्नल पार्ट बना देगा। इन कोकोनट की बात करते हैं तो, और कुछ में हमारा एंडोस्पर्म टोटली तरीके से कंज्यूम भी हो जाता है, बट कुछ में प्रोसेस रह जाएगा, कुछ में टोटली कंज्यूम नहीं होगा। ऐसा डिफरेंट एग्जाम्पल हमने देख लिए। ये 1 से 2 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हो सकते हैं कि कौन सा एंजियोस्पर्म ऐसा है, या कौन एंजियोस्पर्म में कौन सा जो हमारा एंडोस्पर्म होता है उसमें कौन सी स्पीशीज ऐसी होती है जो टोटली कंज्यूम हो जाती है, और कौन सी ऐसी होती है जो टोटली कंज्यूम नहीं होती। अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं हमारा एम्ब्रियो, किस तरीके से हमारा एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियो। अब हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसमें हम यहाँ पे हम दोनों केस लेंगे, डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो एंड मोनोकोटिलेडॉन एम्ब्रियो। हमने कल भी डिस्कस किया था, ये जो हमारा डाइकोटिलेडॉन्स होता है, डाइकोटिलेडॉन्स का मतलब उसकी कवरिंग यानी क्या होती है, 2 पार्ट्स में होती है, और अगर मतलब दो कवरिंग होती है उसकी। अगर मोनोकॉट की बात करते हैं मतलब उसका एक सिंगल कवरिंग होती है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि हमारा एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइल एंड्स। ये वाला पॉइंट हमें कैसे याद रहेगा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऐसा कौन से पॉइंट से हो रहा है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर उस टाइम पे पढ़ा था पहले, जब हमारे यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था, जब हमने उससे पहले हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल पढ़ा था, उसमें हमने यहाँ पे अपना क्या देखा था, एग देखा था। यहाँ पे हमने कुछ सिनर्जीड्स देखे थे, यहाँ पे कुछ हमारी एंटीपोडल्स थे, और उसमें भी हमारा यहाँ पे एक पोलर न्यूक्लियाई था। तो ये तो हमारा एग हमने पढ़ लिया था, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इन एम्ब्रियो में। लेकिन अब यहाँ पे भी ये एम्ब्रियो ये कहाँ से आया, इसमें हमने पढ़ा था ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स में। अगर हम इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं इसको,
ये लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट था, दिस इज द चलाजल एंड, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड पर ही हमारा यहाँ पे क्या था, ये हमारे यहाँ पे कुछ फ्यूनिकल्स वगैरह थे, हाइलम था, ये इंटीग्यूमेंट थी, यहीं पर हमारा क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो में क्या है। ये हमारा एक डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा ये टू साइडेड में जो ये मेम्ब्रेन्स आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड द कोटिलेडॉन। अगर ये जो हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होगी वो जब अबव द, यानी अबव द पोर्शन के होगी, तो हमारा वो क्या बनाएगा, एज अ इपिकोटाइल में कन्वर्ट होगा। ये क्या है, इपिकोटाइल कहाँ से आया है, अबव द ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस से, जो ये टर्मिनेट हो जाएगा, विच इज टर्मिनेट विद द, किसके साथ हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये प्लीम्यूल के साथ, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लीम्यूल। प्लीम्यूल को हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लीम्यूल जो है आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा, इस शूट का, शूट एपेक्स, यानी प्लांट्स की शूट का जो फॉर्मेशंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो किसके थ्रू होगा, एज अ प्लीम्यूल के थ्रू। और ये जो कोटिलेडॉन का जो बिलो द, यानी जो इसका हमारा ये वाला पोर्शन होगा बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस, बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस, देन ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, हाइपोकोटाइल। जो हमारा इपिकोटाइल है वो आउटर लेयर थी, और ये जो है हमारी बिलो द हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस में है, तो उसने क्या फॉर्म करा, हमारा हाइपोकोटाइल। अब ये हाइपोकोटाइल किस में जाके कन्वर्ट हो जाएगी, या विच इज अ टर्मिनेट हो जाएगी विद द रेडिकल के साथ। जब ये रेडिकल बन जाएगी तो रेडिकल किसका फॉर्मेशन करेगी, एज अ रूट कैप का, जो कि हमारा कहाँ होगा, एज अ एम्ब्रियो में नीचे की साइड, रेडिकल टर्मिनेट हो जाएगी एज अ रूट कैप में। एंड दिस इज द हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मीन्स हो जाएगा हमारा जो इपिकोटाइल के जो बीच की जो लेयर है, अभी जो हमने देखा एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो हमारी होती है वो हाइपोकोटाइल हो गई। नेक्स्ट अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं मोनोकोटिलेडॉन। मोनोकोटिलेडॉन एम्ब्रियो में हमारा क्या डिफरेंस होता है, इसमें अभी हमने पढ़ा कि हमारा सिर्फ क्या है, सिंगल कोट होगा इसमें यहाँ पे हमारी डबल कोटिंग नहीं होगी। तो इसका ये जो हमारी जो सिंगल कोटिंग होती है, इसको यहाँ पे इसको बोला जाता है स्क्यूटिलम। स्क्यूटिलम यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल कोटिलेडॉन है, ये भी हमारा क्या करेगा, ये कोटिलेडॉन हो गया, ये शूट एपेक्स बनाया, दिस इज द एपीब्लास्ट एंड दिस वन इज द रूट कैप, यानी लास्ट वाला पोर्शन हमारा रूट कैप कहलाएगा, और इनर जो अबव द पोर्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, शूट एपेक्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टर्म चेंज है, यहाँ पे हमारा क्या आता है, वही कि जो हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है अगर वो अबव द है तो वो क्या बना देगी, हमारी शूट एपेक्स का फॉर्मेशंस कर देगी। लेकिन उसका हम जो टर्म यूज करते हैं एज अ कॉलियोपेटाइल, कॉलियोप्टाइल। एंड जो हमारी बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो यानी जो पोर्शन होगा हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस का, तो उसके जो बिलो द पोर्शन होगा वो किसका फॉर्मेशंस करेगा, कॉलियोराइजा। ये अब नाम से भी क्लियर हो रहा है, कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल का मतलब हो गया एज अ शूट एक्सिस जो बनाएगी, या शूट एपेक्स का जो फॉर्मेशन करेगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं राइजा। राइजा का मीन्स जो हम इसको एक रिलेट करके देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा रूट, यानी कॉलियोप्टाइल जो होगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी इज अ शूट एपेक्स में, जो हमारी स्टेम का फॉर्मेशन करेगी, और जो कॉलियोराइजा जो होगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रूट में। रूट हमेशा हमारी एज अ नीचे की तरफ होगी, हमारी शूट एपेक्स हमेशा एलोंगेशंस पे होगी। इसमें हमारे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसकी ग्रोथनेस के लिए। बट इसमें यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये ध्यान रखना, ये हमारा जो मोनोकोटिलेडॉन का एग्जाम्पल है जिसमें हम ये देख रहे हैं, ये हमारा ग्रास का है एग्जाम्पल, हमने इसमें लिया है ग्रास, यानी ग्रास ऑफ एन एम्ब्रियो। ये हमारा ग्रास की बात कर रहे हैं, उसकी एम्ब्रियो का पार्ट है जो हमारा किस में आता है, मोनोकोटिलेडॉन में। तो इसकी जो हमारी कोटिलेडॉन होती है उसको क्या टर्म यूज किया गया है, इट्स कॉल्ड स्क्यूटिलम। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि हमारा किस तरीके से आगे, ये तो हमारा एम्ब्रियो हो गया, अब हम देखेंगे किस तरीके से हमारी आगे सीड्स आएंगी और कैसे फ्रूट्स बनेंगे, और देन हमारा आगे किस तरीके से आगे की जो हमारी एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी है वो भी हम देखते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सीड्स। अब हमारा जो सीड का फॉर्मेशन हुआ है वो हमने कैसे कहाँ से हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे इसमें फीमेल वाले में हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने ये डायग्राम देखा था,
दिस इज द ओवरी एंड दिस वन इज द ओव्यूल। ये ओवरी जो होती है वो हमारा किसका फॉर्मेशन करेगी, सीड का फॉर्मेशन करेगी, एंड ओवरी जो है हमारा एक फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, और ओव्यूल जो होता है वो क्या करेगा, हमारा एक सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सीड का फॉर्मेशन कब करेगा, जब ये पूरा राइपन हो जाएगा, जब पूरा मैच्योर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सीड। जो लास्ट मतलब फाइनल प्रोडक्शन आता है या रिजल्ट आता है हमारा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो वो क्या आता है, हमारा सीड फॉर्म हो जाती है। देन सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, सीड की कोट होगी यानी उसकी कवरिंग होगी कॉटलेडॉन के फॉर्म में, एंड उसका क्या होगा, एम्ब्रियो एक्सिस होगी। देन हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा सीड कोट होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट इज टेस्टा, सेकेंड इज टेगमेन। तो जो टेस्टा जो होता है वो हमारा क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड टेस्टा, एंड दिस इज द इनर कवरिंग, ये हमारी इनर कवरिंग होती है ऑफ द सीड की। ये 1 नंबर में पूछा जाता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टेस्टा एंड टेगमेन। तो हम बता सकते हैं जो हमारा टेस्टा है वो इट इज़ अ आउटर कवरिंग ऑफ द सीड है विच इज़ अ प्रोटेक्टेड, उसको पूरा तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, एंड टेगमेन इज अ इनर लेयर होती है ऑफ द सीड की, और ये भी इसको क्या कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है, सपोर्ट तो कर ही रही है, एज अ प्रोटेक्शन तो दे ही रही है, साथ साथ उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी दे रही है। अब हमारा जो उसमें सीड में होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में होता है, दिस इज द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और द एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस का मीन्स क्या होता है, सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, यानी वो सीड्स जिनमें कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रहता, इट्स कंप्लीटली कंज्यूम, टोटली फॉर्म में वो क्या हो जाते हैं, कंज्यूम कर लिए जाते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस। इसके नाम से भी क्लियर है, नॉन मतलब नो, कि इसमें कोई भी पोर्शन क्या नहीं रहता, एंडोस्पर्म का बचा हुआ नहीं रहता। एज एग्जाम्पल पी में और ग्राउंडनट में। अब हम देखते हैं एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस क्या होता है, सीड्स हैव अ रिटेन पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म, यानी इसमें क्या होता है, बचा रह जाता है किसका पार्ट, एंडोस्पर्म का पार्ट। तो इट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, ये हमारा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। इसका एग्जाम्पल आता है हमारा वीट एंड मेज। अब हम कुछ देखते हैं हमारी पेरिस्पर्म, एक टर्म आता है हमारा पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म में होता है कि कुछ हमारी ऐसी सीड्स होती हैं या कुछ हमारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रसिस्ट रह जाता है, उसको कहते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस भी हमारा क्या प्रोवाइड कराता है, एज नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, तो वो हमारा आता है पेरिस्पर्म के अंदर। अब हम इसमें देखते हैं हमारे फ्रूट्स, कि फ्रूट्स हमारे ट्रू फ्रूट्स होते हैं, फॉल्स होते हैं। कि हमने देखा पहले ओव्यूल से हमारा क्या बना था, सीड, और ओवरी से क्या बना था, हमारा फ्रूट। तो हम फ्रूट में देखेंगे कि हमारे फ्रूट कितने टाइप के होते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड इट अप फ्रूट्स। फ्रूट्स का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, एज अ ओवरी फॉर्म करती है फ्रूट। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने देखा भी था। तो फ्रूट्स हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स में आपका डिफरेंस पूछा जाता है एज अ 2 मार्क्स का, बट ये हमारा यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी आता है जो कि एक डिफरेंट होता है जो कि दोनों को ही आपस में क्या करता है, कोरिलेट करता है। लेकिन सिर्फ हमें एज अ डिफरेंस के फॉर्म में क्या पढ़ना है, एज अ ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स हमारे वो होते हैं जिसमें विच इज नो पार्ट ऑफ द फ्लोरल डेवलप अलॉन्ग विद द ओवरी और आर कॉल्ड द ट्रू फ्रूट्स। इसमें जो फॉर्मेशंस होता है विद किसके साथ होता है, ओवरी के साथ। बाकी जो हमारा वो ट्रू फ्रूट्स कहलाता है, एज एग्जाम्पल एज अ पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड मलबेरी। अगर हम फॉल्स फ्रूट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ये फॉल्स फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, एज अ थैलमस वाले रीजन से। अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला स्ट्रक्चर याद आ रहा हो तो हमने उसमें इस तरीके से पढ़ा था, दिस रीजन इज कॉल्ड थैलमस। इस रीजन से हमारा फॉल्स फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है। बाकी अदर जो कुछ फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उससे भी हमारा प्रोलिफरेट हो जाता है ऑफ द अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स का या ऑफ द ओवरी का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एज अ एप्पल, बनाना एंड स्ट्रॉबेरी। लेकिन अब इन दोनों को अगर कोरिलेट करके देखा जाए तो हमारे उसमें पार्थेनोकार्पिक में फ्रूट्स में दोनों के ही फंक्शन आते हैं, एज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो जाता है, एज आपका फ्रूट का फॉर्मेशन भी हो गया, लेकिन बट ये कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। इसमें क्या नहीं होता, सिर्फ सीड्स नहीं होती हैं,
यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन का होगा और ये एज अ फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दे आर कॉल्ड द बनानास, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स। यानी अभी हमने देखा कि हमारा जो बनाना था वो किस फ्रूट में आ रहा था, फॉल्स फ्रूट में आ रहा था। अभी हमने देखा पाइनएप्पल और ग्रेप्स हमारा किस में आ रहा है, ट्रू फ्रूट्स में आ रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि जो पार्थेनोकार्पिक यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा किस में आता है, पार्थेनोकार्पिक, जो ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स को आपस में कोरिलेट करता है। जैसे कि अभी आपको इमेज में दिख रहा होगा जो हमारा ट्रू फ्रूट्स है उसमें ग्रेप्स की इमेजेस देखिए, जो हमारा किसके थ्रू फॉर्मेशन हो रहा था, थ्रू द ओवरी के फॉर्म में। लेकिन और जो हमारा फॉल्स फ्रूट है वो हमारा एप्पल है, एप्पल के फॉर्म में एप्पल जो है वो किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, एज अ थैलमस के फॉर्म में। ये आपको इमेजेस से डायरेक्ट क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स कैसे आपस में एक दूसरे से डिफरेंट क्रिएट करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होती है, पहले हम ये देख लेते हैं कि एपोमिक्सिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये कैसा वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है। इट इज अ कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, एपो प्लस मिक्सिंग। एपो मीन्स क्या होता है, एपो मीन्स होता है हमारा विदाउट, और मिक्सिंग मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट होना, यानी इसमें क्या नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, विदाउट इन्वॉल्वमेंट। अब इसमें देख लेते हैं क्या है, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व। अभी हमने पहले इसकी मीनिंग से ही क्लियर कर लिया कि एपो मीन्स विदाउट और मिक्सिंग मतलब इन्वॉल्वमेंट, यानी इसमें हमारा क्या नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट का थ्रू द गैमेटिक फ्यूजन। जैसे ही गैमेट आपस में फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन इसमें हमारा क्या नहीं होता, मिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स नहीं होते, जबकि एक न्यू गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि इन प्लांट्स की बात करें तो एपोमिक्सिस कॉमनली मिमिक्स, कॉपी तो करता है, मिमिक्स तो करता है एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एज लाइक, बट लेकिन कैसा होता है, प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड्स को प्रोड्यूस भी कर देगा, लेकिन कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो वो हमारा किस में आता है, एस्टेरेसी फैमिली में आता है और ग्रासेस फैमिली में आता है। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द फ्यूजन्स के दे फॉर्म द प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस, जो कि आपकी 1 मार्क्स की पूछी जाती है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं पॉलीएम्ब्रियो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से ही क्लियर है, पॉली मतलब मेनी और एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, यानी मोर देन 1 एम्ब्रियो, इट्स कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। जो पॉलीएम्ब्रियोनी को जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था एज अ ल्यूवेनहॉक ने किया था इन 1719 में एज अ सिट्रस में। सिट्रस में देखते हो जैसे आप बहुत सारे उसमें हमारे क्या होता है, एम्ब्रियोज होते हैं। अब पॉलीएम्ब्रियोनी तो हमारा डिस्कवर्ड हो गया, किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने 1791 में। पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ फिनोमिनॉन ऑफ द डेवलपिंग मोर देन 1 एम्ब्रियो। अभी हमने देखा नाम से ही क्लियर हो गया, मोर देन 1 एम्ब्रियो है इन द सेम सीड, एक ही सीड होगी बट मोर देन 1 एम्ब्रियो होंगे। नेक्स्ट द मेनी सिट्रस एंड द मैंगो वेराइटीज, कुछ मैंगो की और कुछ हमारी किसकी सिट्रस की वेराइटीज होंगी। सम ऑफ द न्यूसिलर सेल्स, उसमें हमारी कैसी होती है, कुछ न्यूसिलर सेल्स होती हैं सराउंडिंग द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से के सराउंडिंग स्टार्ट डिवाइडिंग। अब उसी में क्या होता है, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, जो प्रोट्यूड करता है यानी जो आगे जाके फॉर्म करता है किसको, इन द एम्ब्रियो सेक को, एंड डेवलप हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। वही हमारा क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी। ये हमारा पूरा भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है कि डिफाइन द एपोमिक्सी या फिर डिफाइन द पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये आपको दोनों को ही इसमें 1 मार्क्स के लिए करना है। बाकी इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव के पढ़े थे वही पूछे जाते हैं। बाकी एक डबल फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है और 3 मार्क्स का हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल पूछा जाता है। बाकी पॉलिनेशन में और पॉली एम्ब्रियोनी में, ट्रू फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट्स में, और अभी हमने टेस्टार टैगमैन पढ़े इसमें, और एपोमिक्सिस, यहाँ से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हमारा केवल एक फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ है ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेंगे एज अ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू।